नमस्कार दोस्तों, मैं कमल अपने हारमोनियम चैनल श्री मृत्युंजय म्यूजिक पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली वीडियो देख लें जो मैंने सप्तक के बारे में बनाई थी। पिछली वीडियो को देखने के बाद मेरी यह वीडियो आप सबको बेहतर समझ में आएगी। पिछले वीडियो में मैंने सप्तक के बारे में बताया था कि हारमोनियम में सप्तक कहाँ होते हैं, सप्तक में कितने सुर होते हैं, कौन कौन से सुर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। एक सप्तक में 12 सुर होते हैं जिनमें 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र सुर होते हैं। सप्तक में जो स्वर की जगह है निर्धारित की गई है, मैं वो बता दे रहा हूँ। ये सा है, ये रे है, ये गा है, ये मा है, ये पा है, ये था है, ये नी है, ये सा है। पिछले वीडियो में मैंने सप्तक के बारे में बताया था, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं हारमोनियम में स्वर के बारे में बताऊंगा। हारमोनियम में कौन कौन से स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, किस सप्तक में कौन सा स्वर कहाँ होगा, ये सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आज मैं मंद्र सप्तक की बात करता हूँ कि मंद्र सप्तक में जो स्वर हैं वो कौन कौन से स्वर हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनको कैसे पहचाने कि कौन सा स्वर कौन क्या है। आप लोगों को एक मैं सीक्रेट फार्मूला भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग कृपया मेरी वीडियो पूरी देखें और स्किप ना करें, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिले। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है, ना पसंद आती है, जो कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे कोई सवाल जवाब कर सकते हैं या पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक है उस पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मंद्र सप्तक पे आते हैं। मंद्र सप्तक हमारा ये रहा, यहाँ तक मंद्र सप्तक है। इसमें 7 शुद्ध स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये 7 सुर शुद्ध हैं। इसमें इसी तरह से आ जाइए फिर मंद्र के बाद मध्य सप्तक में। मध्य सप्तक में भी वही 7 सुर हैं, वही सेम पैटर्न है, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। फिर उसके बाद में तार सप्तक आ जाता है। तो तार सप्तक में सेम पैटर्न है। इन तीनों सप्तकों का जो स्वर का पैटर्न है बिल्कुल सेम है। तो तार सप्तक में भी सा, रे, ये रहा, गा, मा, प, ध और नी, ये 2 एक्स्ट्रा नोट। तो इस तरह से आपने देखा कि तीनों सप्तकों में जो शुद्ध स्वर हैं वो एक ही स्थान पर हैं। जो रे यहाँ है, वही रे यहाँ है, वही रे यहाँ है, वही रे यहाँ। अब इन तीनों सप्तकों में एक चीज़ कॉमन है, इस सप्तक में भी सा एक है, इस सप्तक में भी सा एक है, इस सप्तक में भी सा एक है, इस सप्तक में पा एक है, इस सप्तक में पा एक है, इस सप्तक में पा एक है। कहने का मतलब ये है कि सा और पा सिर्फ एक ही होते हैं एक सप्तक में, ये 2 नहीं हो सकते। जैसे कोमल सा या तीव्र सा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सा एक ही होगा। उसके बाद में फिर बात करते हैं सप्तक में जो स्वर हैं उनको कैसे पहचानें। तो 12 स्वर होते हैं, तो उनमें से 7 शुद्ध होते हैं। तो इनके 12 नंबर आप पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसा करके 12 तक लिख लीजिए। उसके बाद में उनके नीचे स्वर लिखिए। तो पहला, किसी भी सप्तक का पहला स्वर सा होगा, फिर उसके बाद में दूसरा स्वर, दूसरा स्वर जो होगा वो कोमल रे होगा। फिर तीसरा स्वर जो होगा वो शुद्ध रे होगा। फिर चौथा स्वर जो होगा कोमल गा होगा। फिर 5वां स्वर वो शुद्ध गा होगा। फिर 6ठा स्वर वो माँ होगा। फिर 7वां स्वर होगा तीव्र माँ। फिर 8वां स्वर पा होगा। फिर 9वां स्वर कोमल धा होगा। फिर 10वां स्वर तीव्र शुद्ध धा होगा। उसके बाद में 11वां स्वर कोमल नी और 12वां स्वर है आपका शुद्ध नी। इस तरह से एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। बात यह है कि हारमोनियम में इतने सारे बटन हैं, इनमें से कौन सा सा है। इसमें से किसी भी बटन या किसी भी की या किसी भी नोट पर आप हाथ रखोगे वही आपका सा होगा। जो फार्मूले की बात मैं कर रहा था, उस फार्मूले का मतलब ये है यहाँ पर कि जहाँ भी आपने हाथ रख दिया वहाँ से वो फार्मूला काम करता है, जो 12 नंबर वाला मैंने बताया। जैसे कि मैंने आपने ये सा मान लिया या ये सा मान लिया, या कहीं भी इस हारमोनियम में अपने उंगली रख के ये सा मान लिया,
तो उसके जस्ट बाद कोमल रे होगा, उसके तीसरा शुद्ध रे, चौथा कोमल गा, पांचवा शुद्ध गा, फिर छठा माँ, फिर सातवां तीव्र माँ, फिर आठवां पा, फिर नौवां धा, फिर 10वां शुद्ध धा, फिर 11वां कोमल नी, फिर 12वां शुद्ध नी। तो इस तरह से ये 12 नंबर का फार्मूला काम करता है। ये सप्तक जो बनाए गए हैं हारमोनियम में ये डिफ़ॉल्ट हैं, ये एक जैसे एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अभी सीखिए, लेकिन आने वाले दिनों में फिर आपको आपका स्वर ढूंढना होगा, उसके हिसाब से अपना सप्तक सेट करना होगा, क्योंकि हर कोई किसी एक जगह से नहीं गा सकता है, किसी एक स्पेस से या किसी एक ऑक्टेव से या किसी एक की से नहीं गा सकता है। किसी की आवाज़ भारी है, किसी की आवाज़ पतली है, किसी की मोटी है, अलग अलग तरीके की आदमी हैं, अलग अलग तरीके की आवाज़ें हैं। तो इसलिए अभी आप बेसिक हो, आप बिगनर्स हो, तो आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये है मंद्र सप्तक, सा से लेकर यहाँ तक नी तक, फिर है ये मध्य सप्तक यहाँ तक, फिर है तार सप्तक यहाँ तक। अब इनमें आपको अगर नोट्स ढूंढने हैं और कोई बताने वाला नहीं है कि ये कौन सा की नोट है, तो आप बैठ जाइए, आप जो भी सप्तक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मंद्र पे, मध्य पे या तार पे, तो वहाँ से आप वो 12 नंबर वाला फार्मूला यूज़ कीजिए। यहाँ से आप अपने एक पेपर लीजिए, उस पर गिनतियाँ लिख दीजिए 12 नंबर तक, फिर उसके नीचे स्वर लिखते जाइए। पहला सा जो ना शुद्ध होता है ना कोमल होता है, सा होता है। फिर पा 8वें नंबर पे, वो भी ना शुद्ध होता है ना कोमल होता है। तो पहले नंबर पे आप सा लिख दीजिए और 8वें नंबर पे पा लिख दीजिए। उसके बाद में फिर आता है दूसरे नंबर पे रे आएगा कोमल, उसके बाद में तीसरे नंबर पे शुद्ध, फिर चौथे नंबर पे गा आएगा, चौथे नंबर पे गा कोमल आएगा, फिर 5वें नंबर पे गा शुद्ध आएगा, फिर छठे नंबर पे माँ आएगा, शुद्ध माँ आएगा। उसके बाद में 7वें नंबर पे तीव्र माँ आएगा, उसके बाद 8वें नंबर पे पा आएगा, फिर 9वें नंबर पे कोमल धा आएगा, फिर 10वें नंबर पे शुद्ध धा आएगा, फिर 11वें नंबर पे कोमल नी, 12वें नंबर पे शुद्ध नी, फिर 13वां जहाँ से स्टार्ट होगा वो आपका अगले सप्तक का सा होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये गिनती आपके दिमाग में बैठ जाएगी। उसके बाद में आपके दिमाग में इतना फास्ट सेट हो जाएगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी उंगली ही चली जाया करेगी कि कौन सा स्वर लगाना है। तो इस तरह से स्वर के बारे में आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा मेरे चैनल पे, उसमें मैं आपको सरगम कैसे बजाना है उस बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए आप देख लीजिए, एक बार मैं बजा के भी आपको बता देता हूँ। सारे स्वर तीनों सप्तक से सारे स्वर बजा के दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप एक बार, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। पहले शुद्ध स्वर बजाऊंगा सारे सप्तक के, फिर कोमल स्वर, फिर एक तीव्र माँ लगा के बजा दूंगा शुद्ध स्वर के साथ। तो सबसे पहले शुद्ध स्वर से ये देख लीजिए, मंद्र सप्तक है, इसमें सा रे ग म प ध नी। यहाँ से दूसरा सप्तक जो मध्य सप्तक है, सा रे ग म प ध नी। यहाँ से तीसरा सप्तक जो तार सप्तक है, सा रे ग म प ध नी। ये एक्स्ट्रा नोट है। ये एक्स्ट्रा नोट इसलिए है कि अगर किसी के वैसे तो यहाँ तक कोई गाता नहीं है, लेकिन अगर कोई अपना सप्तक ऊपर या नीचे करता है तो उसके लिए 2 नोट इधर एक्स्ट्रा है, इधर एक नोट एक्स्ट्रा है। तो एडजस्ट करने के लिए होता है कि 2 स्वर कोई आगे गा सकता है या 2 स्वर कोई पीछे गा सकता है। अब उसके बाद में कोमल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मंद्र सप्तक में हम कोमल स्वर के साथ बजाते हैं, सा रे गा। उसके बाद में मा प ध नी। उसके बाद में फिर मध्य सप्तक, सा रे ग म प ध नी। उसके बाद में फिर तार सप्तक, सा रे ग म प ध, उसके बाद नी। तो ये हो गया हमारा कोमल सुर का।
अब उसके बाद में एक बार हम माँ लगा के बजा देते हैं, तीव्र माँ। तो तीव्र माँ ज़्यादातर मेरे ख्याल से शुद्ध स्वर के साथ ही प्रयोग में आता है, क्योंकि कोमल के साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन जल्दी बनता नहीं है। तो एक बार देख लीजिए आप, सा रे ग, ये तीव्र माँ, प ध नी, फिर अगला सप्तक मध्य सप्तक सा रे ग म प ध नी, फिर अगला सप्तक तार सप्तक सा रे ग म प ध नी। बस यही है स्वर, यही है हारमोनियम में खेल स्वर का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको 12 नंबर याद करने की। हारमोनियम टोटल 12 स्वर होते हैं, उनको नंबरिंग कर लीजिए। सा के बाद सा पहले नंबर पे, 8वें नंबर पे पा, उसके उधर 4 स्वर और इधर बाकी बचे 7 स्वर लगा दीजिए, 6 स्वर। तो आपका सप्तक कंप्लीट हो जाए। वो नंबरिंग आप कहीं से भी, आपको जहाँ से भी बजाना है वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, पीछे को भी आगे को भी। अगर पीछे को आप काउंट कर रहे हो तो फिर सा छोड़ दो आप 12, उसके बाद 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1 ऐसे काउंट करोगे। आगे को जा रहे हो, मतलब राइट साइड को जा रहे हो तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काउंट करोगे। एक बार मैं आपको पेन पेपर से दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हारमोनियम में स्वर कहाँ है ये सवाल हमेशा के लिए आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको 1 मिनट में अभी दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक पेन और पेपर अरेंज कर लीजिए, उस पर नंबर ऐसे डाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस पे लिखेंगे, देखो सा, ये सा फिक्स है, ये पहले नंबर पे होता है। ये पा फिक्स है, ये 8वें नंबर पे होता है। अब उसके बाद में यहाँ आ जाएगा रे, कोमल रे, फिर यहाँ शुद्ध रे, फिर यहाँ कोमल गा। ये जो मैं ये बड़ी लकीर खींच रहा हूँ, ये कोमल लिखने की एक संगीत की भाषा है, जिसको मैं आगे बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये कोमल है। के बाद ये माँ, ये शुद्ध माँ, सॉरी यहाँ से बोलते ये शुद्ध गा, फिर ये माँ, फिर ये तीव्र माँ, फिर ये पा, फिर ये कोमल धा, फिर ये शुद्ध धा, फिर एक बाद कोमल नी, उसके बाद में शुद्ध नी। तो ये है वो फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इस फॉर्मूले से आप कहीं भी हारमोनियम में की पर हाथ रख के और इस फार्मूले से स्वर ढूंढ सकते हैं। एक बार ढूंढेंगे, 2 बार ढूंढेंगे, 4 बार ढूंढेंगे, 10 बार ढूंढेंगे, उसके बाद में आपको दिखेगा। जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करोगे उसके बाद में आपको दिख जाएंगे सारे स्वर, कौन से स्वर कहाँ पे हैं, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी को अगर उल्टा काउंट करना है तो यहाँ से आप देख लीजिए, नी नी धा, इधर से आप अगर पीछे जा रहे हैं तो इस हिसाब से जाइए। ये बैकवर्ड हो गया इसका, ये फॉरवर्ड हो गया इसका, ऐसे। तो अगर आप मध्य सप्तक में बजा रहे हैं तो वापस जाएंगे तो आपके जस्ट नीचे 2 नोट, सा से जस्ट नीचे शुद्ध नी होगा, उसके बाद कोमल नी होगा, फिर शुद्ध धा होगा, फिर कोमल धा होगा, फिर पा होगा, फिर तीव्र माँ होगा, फिर माँ होगा, फिर शुद्ध गा होगा, फिर कोमल गा होगा, फिर रे होगा, फिर कोमल ले होगा, फिर सा होगा। तो इस तरह से आप इसको एक बार देख लीजिए। वैसे मैंने कुछ साफ नहीं लिखा, मैं भी मार्कर वगैरह लूँगा, फिर उससे आगे जो चैनल आप लोगों को वीडियो चैनल पे डालूँगा उसमें क्लियर डालूँगा। तो अभी एक बार ही आप समझ लीजिए, 12 नंबर होते हैं, टोटल 12 नंबर होते हैं, जिसमें 4 कोमल, 1 तीव्र और 7 शुद्ध स्वर होते हैं। यही 12 स्वर का खेल है इस हारमोनियम में, और कुछ नहीं है।
कोई कुछ भी बोले, बस मेरे समझ से यही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपको जो स्वर के बारे में कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कुछ भी कमेंट कीजिए जो आपको पूछना है मुझसे, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलूँगा मैं आपसे एक और नए लेसन के साथ, जिसमें आपको सरगम कैसे बजाना है वो मैं बताऊँगा, कि आपको किसी भी सप्तक से सरगम कैसे बजानी है। तो आप वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।